जय श्री राज जी। मोहम्मद की 3 सूरतें। छोटा क़यामत नामा। प्रकरण 51। चौपाई नंबर 7। तीनों सूरत मोहम्मद। 3 जुदी जुदी दी आवाज़। एक पे उतरा हुक्म, एक पे कूंजी, एक ने खोली किताब। वसरी मलकी हक्की, कही मोहम्मद 3 सूरत। इस खेल के हीरो मोहम्मद हैं। यह नाम कुरान से आया, क्योंकि कुरान को मोहम्मद लाया। ऊपर की चौपाई का चरण बता रहा है। एक पे उतरा हुक्म, जो हुक्मी स्वरूप है मोहम्मद का, इसलिए सबसे पहले मोहम्मद को जानना ज़रूरी है, वरना काम नहीं चलेगा मोहम्मद को जाने बिना। दूसरी सूरत मलकी है और तीसरी सूरत हक की। यह तीनों सूरतें मोहम्मद की हैं। अब हम आपको विराट पट पर ले चलते हैं। प्रणामियों की संप्रदाय की पद्धति में प्रणामियों का धाम विराट पट पर दिखाया हुआ है, जिसका नाम दिव्य ब्रह्मपुर है। जिस प्रकार परमधाम और अक्षरधाम 2 स्थानों को दिखाया हुआ है विराट पट पर, इसी प्रकार दिव्य ब्रह्मपुर धाम को भी 2 गादियों में दिखाया है। बीच में जमुना जी और दोनों घाट बने हैं। नीचे अक्षरधाम जैसी गादी है। ऊपर की गादी पर जहाँ भी राज जी विराजमान हैं परमधाम में, यहाँ केवल ब्रह्म विराज रहे हैं। जहाँ श्रीमती श्यामा जी बैठती हैं, वहाँ योग माया बैठी है। योग माया की सेवा में सुंदरबाई है, जो चंवर झील रही है, और केवल ब्रह्म की सेवा में इंद्रावती कार्यरत है। नीचे इसके यमुना पार करके सबलिक ब्रह्म बैठे हैं, और साथ ही उनकी स्वामिनी अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान है। यह स्थान अक्षर के अंतःकरण का है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अक्षर के मन को सत्स्वरूप कहते हैं। अक्षर की बुद्धि को केवल ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। अहंकार को अव्यकृत और चित्त को सबलिक ब्रह्म कहते हैं। इन चारों अंगों को मिलाकर अंतःकरण कहा गया है। चारों ही क्रियाशील भी हैं, लेकिन एक दूसरे के आश्रित होकर कार्य करते हैं। मूल अक्षर आनंद का स्वामी है, इसीलिए उनका मन भी आनंद अंश होने के कारण आनंद का अभिलाषी है। आनंद के लिए लालायित रहता है, परंतु एक कमी है, जिस कारण विवश मन को आश्रित रहकर गुजारा करना पड़ता है। वह है निराकार होना। आनंद क्रिया से उत्पन्न होता है, क्रिया का अंगों से संबंध है, इसीलिए विवश मन को आश्रित होना पड़ा अन्य अंगों के। परमधाम में पार ब्रह्म शुद्धातिशुद्ध आकार के से निवास करते हैं और परमानंदी क्रीड़ाओं से विलसते हैं। उनके सत अंग को अक्षर नाम से पुकारते हैं। श्री पारब्रह्म का मन इसलिए मन पे अपने स्वामी का स्वरूप है। रूप पारब्रह्म का है, इसलिए नाम नूर जमाल है। नूर मन को कहते हैं, जमाल सौंदर्य को। राज्य का मन राज्य से जुदा रहता है, क्यों मन पुरुष भाव है, चंचल स्वभाव है, इसीलिए अलग किया हुआ है। श्री राज्य का प्रतिबिंब अक्षर और सारा अक्षर धाम है। हर वस्तु धाम में परम धाम की छाया मात्र है। फर्क इतना है कि वह असल है, यह नकल है। यहाँ परमानंद है तो यहाँ आनंद है, वहाँ दीर्घ है तो यहाँ लघु है, वहाँ एक रस है तो यहाँ क्षणिक है। 2 पुरुष कभी आनंदायिनी लीलाओं में एक साथ नहीं रह सकते। यो राज जी ने अपने मन को अपने क्षेत्र से जुदा किया हुआ है। मन अक्षर के भी है, यह भी अपने मन को अपनी लीलाओं में सहन नहीं कर सकता। अतः अक्षर ने भी अपने मन को अपनी सीमाओं से अलग किया हुआ है। अक्षर श्री राज जी का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब पे छाप अपने स्वामी की पड़ती है, इसीलिए सूरत में है। जैसे दिखावे और छवि राज्य की है, वैसे ही अक्षर भी लगते हैं, लेकिन राज्य जैसी महिमा और खूबियाँ नहीं हैं अक्षर में। चूँकि अक्षर भी अपने आनंद मन को सहन नहीं कर सकता, इसीलिए इसने भी अपने मन को अपने क्षेत्र से बाहर किया हुआ है। दिक्कत अब अक्षर के सामने यह आई कि प्रतिबिंब का प्रतिबिंब नहीं बन सकता। अक्षर मन बाहर तो आ गया, पर उस पे अपने स्वामी की शकल नहीं, निराकार है, अलग है, बेचून, बेचुंगू, बेसव्वी, बेनमून, कोई पहचान नहीं, सिर्फ अंतःकरण करके जाना जाता है। गैब शब्द भी इसी के लिए है। वहदत, लाफानी, बका, अखंड,
बहुत विशेषणों से पुकारा जाता है सत्स्वरूप को। अंतःकरण के 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन चाहता रहता है अपने में, बुद्धि विचारक है। विचार करके जो मन चाहता है उसकी प्राप्ति की युक्ति बताती है। चित्त का कार्य है, जो मन चाहता है उसके चित्र बना बनाकर उसे पहचान देता रहता है। इन तीनों की मिली भगत से जो रचनाएं रची जाती हैं वे योगमाया की कहलाती हैं, क्योंकि इन तीनों के योग से जो रचना हुई वह योगमाया कहलाई। अहंकार का स्वभाव है रचे हुए को मिटा देना, विनाशकारी प्रवृत्ति के कारण। मन, बुद्धि, चित्त ने अहंग को अपने खेल में शरीक नहीं किया। अहंकार ने अपनी रचना अलग की हुई है, जिसे कालमाया कहते हैं। कालमाया की रचना मोह सागर में हुई। अव्यकृत को मद भी कहते हैं। मद को इच्छा हुई खेल की, तो मद मोह में गया। मोह में मद मिलकर एक स्वरूप न्यारा ही बन गया, उसी को मोहम्मद कहते हैं। अव्यकृत को स्वरूप मिला तो शिव की आकृति पाई। शिव को उर्दू में आदम भी कहते हैं और हदीस में कालमाया को हब्बा कहते हैं। इसीलिए मुसलमान स्वयं को आदम और हब्बा की औलाद कहते हैं। आदम से ही आदमी बना। किरंतन प्रकरण 65, चौपाई नंबर 7। ए त्रिगुण की पैदाश, जो सो समझो क्यों कर। त्रिगुण उपजे अहम से और हिजाब अहंग के पर। अक्सर के मन को अहंग करके पुकारा है शास्त्रों में। अहम ब्रह्मास्मि, अहम मद पे उतरा। दोनों के संयुक्ता होते ही अहमद बना। अहमद बड़ी शक्ति है, मोहम्मद छोटी है। मोहम्मदी खेल में 3 सूरतों ने कार्य किया, बसरी, मलकी, हक्की। बसरी सूरत अव्यकृत यानी शिव से चली, इसी को आदम कहते हैं, जिससे आदमी वजूद में आया। जबराइल जो हुक्म नीचे लेके आया यही है। मक्के में उतरकर बुत सिकनी जब कराई, शिवलिंग क्यों नहीं तुड़वाया गया? क्योंकि मोहम्मद शिव ही की तो सूरत थी। अपने चिन्ह को कोई खुद बर्बाद किया करता है क्या? शिव को मुसलमान बाबा आदम भी कहते हैं। अब आता है नंबर मलकी सूरत का, जो जागनी बादशाह कहलाई। मलकी सूरत की 40 साल की बादशाहत लिखी है चौपाइयों में। साथ साथ श्यामा जी का भी अवतार कहा है इन्हें। मुझे यह स्वरूप अंग अंग करके खोलना है, क्योंकि खेल के बादशाह जो ठहरे, दूसरे परिणामी जगत की ध्वज के धनी हैं। यूं ही इन्हें धनी जी कह के पुकारा जाता है। बड़े महत्व का स्वरूप है यह। सबसे पहले आप लोगों के सन्मुख यह तथ्य ला रहा हूँ, जब मलकी सूरत में श्यामा जी विराजमान हैं तो संप्रदायी जनों को सुंदर साथ क्यों कहा जाता है? सत्स्वरूप के क्षेत्र में बड़प्पन बुद्ध को यानी केवल को दिया हुआ है। वही केवल ब्रह्म मृत में उतरे और अपनी बात विष्णु को बताकर अपने धाम वापिस चले आए। यूं जागनी विष्णु महाराज ने की। इस तरह से अजाजिल और असराफिल की असल एक ही है। दोनों ही फरिश्ते एक नूर के हैं। असराफिल बुद्ध निष्कलंक को यहाँ अब परिणामी जन राज्य इसलिए पुकारते हैं कि दिव्य ब्रह्मपुर के सिंहासन पर श्री केवल ब्रह्म जो विराजमान है, यह जानते हुए भी कि बुद्ध के स्वरूप में प्राणनाथ हैं, किंतु बुद्ध को राज राज कहते थकते नहीं। सुंदर साथ जी। जय श्री राज जी।